जागरणजोश.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सोबान। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के करंट अफेयर से क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे और उनसे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। नाडा ने भारतीय बास्केटबॉल खिलाड़ी अर्शप्रीत सिंह भुल्लर पर डोप टेस्ट में फेल होने के कारण कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, 4 साल। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय बास्केटबॉल टीम के पूर्व कप्तान जिनका नाम है अर्शप्रीत सिंह भुल्लर, उनको भी डोप पॉजिटिव वो पाए गए हैं और नाडा ने उन पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। अर्शप्रीत ने सुनवाई के दौरान कहा कि उन्होंने सप्लीमेंट खाया था और जिसमें ये सप्लीमेंट पाया गया है, जिस सप्लीमेंट में ये जो चीज़ पाया गया है जिसकी वजह से डोप टेस्ट में वो पॉजिटिव आए हैं। और नाडा युवा कार्य और खेल मंत्रालय के अंतर्गत जो है वो एक स्वास्थ्य इकाई है, ये सब आप जानते ही हैं, और जो खेलों में डोपिंग की जांच करती है। देखिए, सरकार नाडा के काम में दखल नहीं देती है और डोपिंग से जुड़े मामलों में पूरी तरह से पारदर्शिता और निष्पक्षता बरतती है। नाडा वाडा के तहत काम करती है, तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में मैं कई बार आपसे चर्चा कर चुका हूँ। वाडा का काम डोपिंग को चेक करना है। इसी मामलों में अंतिम फैसला वाडा ही करती है और खिलाड़ी को यहाँ पर अपनी बात रखने का मौका मिलता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अमेरिकी कंपनी KKR ने रिलायंस में 1.28% हिस्सेदारी कितने करोड़ रुपए में खरीदी है? तो जिसको सही जवाब है वो है 5,550 करोड़ रुपए, और इसमें यानी 1.28% की जो हिस्सेदारी है वो रिलायंस की रिटेल में जो है KKR जो अमेरिकी कंपनी है उसने खरीदी है। आपको यहाँ पर बता दें दोस्तों कि अमेरिकी कंपनी KKR ने रिलायंस रिटेल में 1.28% की हिस्सेदारी 5,550 करोड़ रुपए में खरीदी है। KKR की तरफ से रिलायंस में ये दूसरा निवेश है। इससे पहले KKR ने रिलायंस के जियो प्लेटफॉर्म्स में भी 11,367 यानी 11,367 करोड़ रुपीस का निवेश किया है और रिलायंस रिटेल लिमिटेड के देश भर में पहले 12,000 यानी कि 12,000 से भी ज़्यादा स्टोर्स में सालाना लगभग 64 करोड़ खरीदार आते हैं। ये भारत का सबसे बड़ा और सबसे तेज़ी से विकसित होने वाला रिटेल बिजनेस है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना आप सभी के लिए। हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। ड्रॉप डाउन में आपको मंथ वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, जहां आप मंथ के हिसाब से करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। DRDO ने हाल ही में ओडिशा के बालासोर में किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? इसका सही जवाब है वो है अभ्यास मिसाइल। दोस्तों आपको बता दें कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन जिसका नाम है DRDO, जिसके नाम से आप सभी जानते हैं, इसने 22 सितंबर 2020 को स्वदेशी हाई स्पीड टारगेट ड्रोन अभ्यास यानी कि इसको अभ्यास कहा जा रहा है, उसको सफल परीक्षण किया। और अभ्यास हाई स्पीड ड्रोन है जिसे हथियार प्रणालियों के अभ्यास के दौरान मिसाइलों द्वारा टारगेट किया जा सकता है। DRDO के अनुसार ये एक बेहतरीन एयरक्राफ्ट है जो नवीन तकनीक का जो है उदाहरण है और देश की रक्षा प्रणाली को मजबूती देगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ये बहुत बढ़िया सवाल देखने में और पढ़ने में लग रहा है। तो विश्व गैंडा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका जो सही जवाब है वो है 22 सितंबर। दोस्तों आपको बता दें कि विश्व गैंडा दिवस प्रतिवर्ष 22 सितंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य ये है कि जो जंगली जीवों की इस प्रजाति हैं उनके संरक्षण किया जाए और इसके प्रवास के महत्व को उल्लेखित किया जाए। भारत ने एक सींग वाले गैंडों के संरक्षण के लिए पिछले वर्ष राष्ट्रीय संरक्षण रणनीति की शुरुआत की थी। इस प्रजाति के संरक्षण के लिए ये अपनी तरह का पहला प्रयास है जो 5 उद्देश्यों को लेकर काम करता है।
अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू की जा रही है? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। आपको बता दें दोस्तों, मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की तर्ज पर मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू की जा रही है और इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 4,000 रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी सालाना। और इस योजना के अंतर्गत जो है पीएम सम्मान निधि के सभी पात्र हितग्राही किसान परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में 2 किश्तों में कुल 4,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। तो ये बात ध्यान दीजिएगा कि एक वित्तीय वर्ष यानी कि पूरा 1 साल होगा, 1 ईयर में 2 किश्तों में 4,000 कुल रुपए दिए जाएंगे। टोटल अमाउंट 4,000 है। 2 किश्त मतलब अब वो किश्त कैसे भी बनाई जा सकती हैं और यहाँ तक जो भी बात है 50-50% में ही होंगी और ये पूरे 1 साल में दिए जाएंगे। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हाल ही में भारत और किस देश के बीच एक प्रत्यक्ष कार्गो फेरी सेवा की शुरुआत की गई? तो देखिए कौन सा देश? भारत और मालदीव इसका सही जवाब है। तो ये 2 देश हैं, इनके बीच में एक प्रत्यक्ष कार्गो फेरी सेवा की शुरुआत की गई है। आपको बता दें हाल ही में भारत और मालदीव के बीच में प्रत्यक्ष कार्गो फेरी की सेवा की शुरुआत की गई और इस कार्गो फेरी सेवा की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जून 2019 में मालदीव की यात्रा के दौरान की गई थी। कार्गो सेवा एक महीने में 2 बार संचालित की जाएगी और इसका संचालन जो है वो भारतीय नौवहन निगम जिसे कहते हैं SCI द्वारा किया जाएगा। आपको बता दें कि भारत वर्तमान में मालदीव का 4था सबसे बड़ा व्यापार भागीदारी है और इस कार्गो सेवा की शुरुआत के साथ दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा भी मिलेगा। दोस्तों अब वो सवाल जिसका जवाब हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था, सवाल था कि UAE में निम्न में से किस देश को 93,895 कार्बाइन राइफल की आपूर्ति करेगा? तो इसका जो सही जवाब है, आप इसे बहुत सारे दोस्तों ने सही जवाब दिया है, भारत इसका सही जवाब है। दोस्तों आपको बता दें कि संयुक्त अरब अमीरात की कंपनी कराकल भारतीय सेना को 93,895 कार्बाइन की आपूर्ति करेगा। मेक इन इंडिया मुहिम के तहत ये समझौता 2018 से लंबित था। कंपनी ने भारत में ज़मीन, स्थान और स्थानीय सहयोगियों की भी पहचान कर ली है और भारत में राइफल बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। कंपनी के बयान के मुताबिक कराकल राइफल पूरी तरह से भारत में बनाने के लिए तैयार है और कंपनी की कार जो है 816 राइफल में फिट होने वाले 20% से अधिक कंपोनेंट पहले से ही भारत में बनते हैं। कंपनी ने भारत के में जो है कार्बाइन बनाने के लिए तकनीकी के हस्तांतरण के भी संकेत दिए हैं। दोस्तों अब एक सवाल आपके लिए जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर देना होगा। संसद ने किस राज्य में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक पारित किया है? आपके ऑप्शंस हैं बिहार, राजस्थान, गुजरात या फिर कर्नाटक। आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए। ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरणजोश.com।